नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में सुना था, अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक जीव पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा का भाग 2, जो कि हम पूर्ण कथा पर। तो हम शुरू करते हैं। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोलकल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है तथा लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ मृगी, जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी ने लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल में मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारंभवश कुछ जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरी पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। व्याध की ये बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट-पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं जाता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वह समर्थ व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने
बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वचन अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या ना करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकला, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभ्यक्ष भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। शुक्रिया। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जो हमने पिछले वीडियो में सुना था। अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा का भाग 2, जो कि हम पूर्ण कथा पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है